तो फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, से क्वेश्चन वन। अगर मान लिया हमने बोला 3x+5 अपॉन x² + 4x - 9 dx, ये है। ठीक है, इस लीनियर का मेरे को क्या यूज़ करना है, हमने क्या बोला था कि क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव बनाने के लिए यूज़ करना है। तो अब तुम इसको ऐसे करो, x² + 4x - 9, इसका डेरिवेटिव क्या होगा वो लिख ही लिया पहले तो हमने, 2x + 4, ये हो जाएगा x² का डेरिवेटिव 2x, इसका डेरिवेटिव 4, ये आ गया। अब इसका कोफिशिएंट क्या आएगा, यहाँ पे k1 क्या आएगा, x का टर्म एडजस्ट कर लो। कैसे एडजस्ट कर लें, यहाँ पे 2 आया, उसको नलीफाई करने के लिए बाई 2, और यहाँ पे 3 चाहिए तो 3, ऐसे हो गया। फिर x एडजस्ट हो गया ऐसे लिखने से। अब जो आगे कांस्टेंट टर्म आएगा उससे ये कांस्टेंट एडजस्ट कर लिया। ओरिजिनल में हमें ये जो है वो सिंप्लीफाई होकर 3x + 5 ही आना चाहिए। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3x तो आ जाएगा। अब 5 को एडजस्ट करने के लिए हमने क्या किया, 5 चाहिए तो +5, यहाँ पे 5 चाहिए तो हमने 5 जोड़ दिया, और यहाँ से क्या एक्स्ट्रा आ गया, 4 × 3 12/2 6 एक्स्ट्रा आ गया, तो उसको नलीफाई करने के लिए -6 dx। अब क्या होगा, यहाँ से जो 6 आएगा और ये 6 जो है वो तो कैंसिल हो गया, 5 बचा रहेगा तो वही चाहिए, ऐसे हो गया। सेपरेट किया तो पहला टर्म तो हो जाएगा 3/2 2x + 4 अपॉन x² + 4x - 9 dx, और दूसरा टर्म ये हो जाएगा -1 dx अपॉन फिर यही क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक को हमने यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। कैसे, किस चीज़ का बनेगा, x + 2 का होल स्क्वायर। एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो जो x का कोफिशिएंट है उसके आधे का बनेगा, तो 4x लिखा है तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 2। तो रिलेटिवली बीच में प्लस साइन है तो यहाँ प्लस आ गया। तो इसको जब वापस ओपन करोगे तो एक x² का टर्म आएगा, एक 4x का टर्म आएगा, एक 4 आएगा, वो +4 एक्स्ट्रा आ गया, उसको नलीफाई करने के लिए -4, तो -4 और -9 कितना हो गया, -30। ये हो गया अब क्वेश्चन। तो इसमें क्या हो गया कि अगर मैं इसको f बोलूं तो ये f' हो जाएगा। ठीक है, तो अगर f' प्रेजेंट है dx के साथ, ये हमने सब्सटीट्यूशन बोला था शॉर्टकट, वापस अगर f' प्रेजेंट है dx के साथ तो उसको छोड़ दिया, और f जो है वो x की तरह ट्रीट हो जाएगा। तो अगर ये पूरा x की तरह ट्रीट हो रहा है तो इफेक्टिवली तो 1/x लिखा है, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln x। तो दिस विल बी 3/2 ln x। x का काम कौन कर रहा है, ये। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा x² - a² वाला फॉर्मूला। तो 1/x² - a² में क्या आंसर आता है, 1/2a। 2a का वैल्यू कितना है, √13। फिर आएगा ln mod x - a, x की जगह लीनियर है तो भी सेम फॉर्मूला लग जाएगा, -a/x + a। ठीक है, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करो, वो तो 1 है, तो बस ऐसे ही रह गया प्लस से। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, द मोमेंट यू आर लुकिंग एट दिस क्वेश्चन और तुम्हें ये पहचान में कि ये तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, तुरंत तुम्हें क्लिक करना चाहिए कि ये तो इसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है कि जो लीनियर है उसको क्वाड्रेटिक के डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखो, एंड सो ऑन। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लिया, से क्वेश्चन 2। मान लिया हमने बोला 3x - 4 √x² + 5 dx, तो हो गया लीनियर रूट क्वाड्रेटिक। कोई बात नहीं, फिर शुरू हो गए। ये जो लीनियर है इसको इसके डेरिवेटिव के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ये ठीक है। चलो 5x मान लिया या 6x मान लिया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस लीनियर को इसके क्वाड्रेटिक के डेरिवेटिव के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो कितना आएगा, 2x + 6 आएगा। करो x एडजस्ट, 3 चाहिए 2 आ गया तो 3/2, ये ठीक है। कांस्टेंट -4 चाहिए, -4, यहाँ से कितना आ गया, ये 2 से तो यहाँ 3 आएगा, 3 × 3 +9 आएगा, तो उसको नलीफाई करने के लिए -9 √x² + 6x × dx, ये आ गया। ठीक है, फिर सेपरेट करो, दिस इज इक्वल टू 3/2, फर्स्ट तो आ जाएगा
2x प्लस 6 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x इंटू डी एक्स। दूसरा रहेगा ये मिलके -13 रूट ओवर ये वाला क्वाड्रेटिक। अब ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा डायरेक्टली 9 फॉर्मूले वाली तरफ से, जो 9 फॉर्मूले लिखाए थे, जो 9 फॉर्मूले की जगह लिस्ट किया था। बस क्या करना पड़ेगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो बना लिया। कैसे बनेगा, बीच में प्लस है तो प्लस आ गया, 6x का आधा कितना हो जाएगा 3, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे 9 एक्स्ट्रा आ गया तो -9 इंटू डी एक्स। यार वापस फिर इंटीग्रेट किया। अगर ये f है तो ये f डैश है, तो f डैश तो dx के साथ प्रेजेंट है, तो f डैश को तो dx के साथ छोड़ दिया, ठीक है। और इस f को x की तरह ट्रीट किया, तो रूट x का डेरिवेटिव हो गया। तो 3/2 इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6 है। ये तो x की तरह ट्रीट हो रहा है, तो एक्स रेज़ टू पावर हाफ का, सॉरी डेरिवेटिव नहीं, इंटीग्रल क्या होगा, सॉरी रूट एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, हाफ में 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया 3/2 अपॉन 3/2 n+1 अपॉन n+1, ये हो गया, ठीक है। अच्छा ये तो पूरा x की तरह ट्रीट हो रहा है, तो आगे कुछ डिवाइड वाइड करने की जरूरत नहीं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वैक्स कुछ नहीं है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो ये तो केवल x की तरह ट्रीट होगा। तो जैसे एक्स रेज़ टू पावर हाफ का इंटीग्रेशन होगा एक्स रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन 3/2, ऐसे इसका इंटीग्रल हो गया 13। ये हो गया रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला लंबा होता है काफ़ी, ठीक है। वो कैसे होता है, वो हमने होता है कि x/2, फिर वो टर्म एज इट इज़, फिर प्लस a²/2, फिर ln वाला फॉर्मूला आ जाएगा इस वाले केस में, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आ जाएगा x/2, ये ठीक है। देन दिस टर्म एज इट इज x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9। ए स्क्वायर का वैल्यू इसमें क्या है, ये तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की तरह इंटीग्रेट होगा। ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है 9, तो -9/2, क्योंकि माइनस ए स्क्वायर तो -a²/2, फिर आ जाएगा ln मॉड x, ln मॉड के अंदर कितना होगा x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो x का काम यहाँ कौन कर रहा है, x प्लस 3 प्लस रूट ओवर यही टर्म वापस, ये टर्म आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ये दोनों एक ही बात है। ये हो गया, ये सब लॉग के अंदर है सारी, यहाँ तक ये सब लॉग के अंदर है प्लस सी, ठीक है। और अगर लिखना चाहो तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस 6x रेज टू पावर 3/2 -13 इंटू x प्लस 3/2 रूट x² प्लस 6x, फिर -9/2 ln मॉड x प्लस 3 प्लस रूट x² प्लस 6x, ये आंसर होगा, ठीक है। एक लास्ट में प्लस सी और जोड़, दिस इज आंसर। तो ये तो दो एग्जाम्पल हो गए हमारे टाइप 2 के लिए। टाइप 2 में क्या था, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन, सॉरी लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक, ठीक है।